आपको हम ले चलते हैं अपने बगीचे में, जहाँ गुड़हल के कई पौधों को मैंने लगाया हुआ है। तो ये गुड़हल का पौधा जहाँ हमारे बगीचे के सौंदर्य में चार चांद लगाता है, वहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो गुड़हल के पौधों को आप कहीं भी किसी स्कूल में, किसी बगीचे में, किसी कम्युनिटी सेंटर में, या लोग अपने घरों पर भी इसे लगाते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। तो घरों में हम गुड़हल के पौधे को इसलिए लगाते हैं जिससे हमारे घर का सौंदर्य बढ़े। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं कि गुड़हल के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, गुड़हल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, ये हमें जानकारी कम होती है। तो इसी जानकारी को आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो आपको हम अपने पौधों के पास ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे इसके फूल कितने सुंदर होते हैं, इस पौधे की आकृति कितनी सुंदर होती है। बरबस ही हमारा मन मोह लेती है जैसे ही हम बगीचे में घुसते हैं, और इसके खिले हुए फूलों को देख करके हमारा मन कितना प्रसन्नचित, कितना उल्लासित, कितना खुश होता है। तो ये अपने आप में निरोग होने का एक तरीका है कि हम जब सुबह सुबह हरियाली या विभिन्न तरह के फूलों को देखते हैं, तो उन फूलों को देख करके, उनकी जीवंतता को देख करके हमें भी एक नया जीवन सा प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा एक पौधा है, इसमें लाल फूल खिलते हैं। तो ये लाल फूल इस पर खिले हुए हैं। अभी जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे ही इसके फूल खिल जाएंगे। अभी ये बंद हैं, देखिए अभी कलियों की तरह लग रहे हैं। तो जैसे ही प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होगा, ये फूल पूरे अपने उस पर हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो ये हमारे सौंदर्य में, हमारे बगीचे के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अब आपको दूसरी वैरायटी के पास ले चलते हैं। गुड़हल की एक दूसरी वैरायटी भी है हमारे इस गार्डन में, जिसके फूल थोड़े रेड, हल्के रेड होते हैं। ये तो पूरा आपको हमने दिखाया कि ये किस तरह से बहुत लाल इसका रंग होता है, खूनी। और दूसरे तरह के जो पुष्प हैं वो हल्के से लाल येलोइश कलर में होते हैं। तो ये देखिए, ये पौधा है और काफ़ी बड़ा और स्वस्थ पौधा है। इसके फूलों का रंग अलग है, कुछ पिंक, कुछ येलो टाइप का है। तो इस तरह से ये हमारे पौधे हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा गुड़हल किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसके कुछ गुण हैं। तो इसमें सबसे पहला गुण इसका है कि ये इसकी पत्तियों को सुखाकर और इसके फूलों को सुखाकर उसका चूर्ण बना के अगर हम इसका सेवन करते हैं सुबह और शाम, तो हमारी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। जो भी थकान, जो भी कमजोरी हम महसूस करते हैं, उस थकान और कमजोरी से हमें निजात मिलती है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि जिन भाइयों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो ब्लड प्रेशर में भी ये बहुत लाभकारी है। इसके पत्तों का चूर्ण, इसके फूल का चूर्ण अगर हम सेवन करें तो ये ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं पर भी कंट्रोल हम पा सकते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये रामबाण है। मधुमेह के रोगी भी इससे अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। जिन भाइयों बहनों को, जिन बच्चों को, जो युवा हैं, उनको चेहरे पर मुहासों की समस्या हो जाती है और चेहरा बड़ा ऐसा लगने लगता है, तो वहाँ से भी इसके पत्तों को उबाल करके उन्हें पीस के उनका लेप लगाने से मुहासों की समस्या से भी हमें छुटकारा मिलता है। तो इसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ये पौधा एंटीऑक्सीडेंट का भी स्रोत है, जो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये हमारे अन्य कई रोगों में, हमारी श्वास संबंधी रोग, हमारे गले में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तो इसके फूल का इस्तेमाल करके हम इन सारे इन्फेक्शनों से दूर हो सकते हैं। तो इसमें कैल्शियम, विटामिन सी और लौह तत्वों का भरपूर समावेश होता है। तो ये पौधा हमारे लिए
हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो जो भाई बहन अपने घरों में इस पौधे को सौंदर्य के लिए लगाते हैं कि घर में इसको लगाने से घर का सौंदर्य दोगुना हो जाएगा, तो उन भाइयों बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पौधे को सौंदर्य के लिए तो लगाएं ही, दूसरा इसको अपने स्वास्थ्य के लिए भी इसका प्रयोग करें। इसके पत्ते, इसके फूल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। उनका इस्तेमाल करके हम अपने को निरोग बना सकते हैं। तो आज इसके बारे में हमने आपको बताया गुड़हल के बारे में। तो निश्चित रूप से अगर इसके बारे में आप चिंतन करेंगे, इस पर अमल करेंगे, इसको अपने व्यवहार में प्रयोग करेंगे, तो आप निश्चित रूप से अपने को निरोगी बना सकते हैं, अपने परिवार को निरोगी बना सकते हैं और अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को निरोगी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी पौधा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी बताई हुई चीज़ों पर अमल करेंगे और अपने जीवन में प्रयोग करके अपने को स्वस्थ बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। चलते चलते आपसे एक विनती जो मैं रोज़ करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे हम आपके सामने उपस्थित हैं।